हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। आज मैं आपको डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में कुछ एडजस्टमेंट बता रही हूँ कि किस तरीके से ये एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करनी है। जैसे देखिए, ये डी.के. गोयल जी की बुक है इलस्ट्रेशन 11। मैं इसमें सिर्फ आपको एडजस्टमेंट ही बता रही हूँ, बाकी तो सिंपल सी बात है कि लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे क्रेडिट में ट्रांसफ़र होती है, ऐसे डेबिट में ट्रांसफ़र होती हैं, वो आप कर लेते हो। देखिए, A firm dissolved on 31st March 2022 on the following terms. A promised to pay Mrs. A loan and took away stock in trade 4,000. मिस्टर ए अपनी वाइफ का लोन देगा और स्टॉक लेगा 4,000 में। तो देखिए, बाय ए कैपिटल के नाम से स्टॉक लिख दीजिए क्रेडिट में, क्योंकि यह सेट टेक ओवर क्रेडिट में की जाती है 4,000। और इधर ये अपनी मिसेज का लोन भी देगा, तो मिसेज का लोन कितना था 5,000। तो टू ए कैपिटल के नाम से ब्रैकेट में डाल दो मिसेज ए का लोन 5,000 की पेमेंट कर दिए। आगे देखिए, बी टू का पे हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10% डिस्काउंट। तो यहाँ देखो, इन्वेस्टमेंट 10,000 की है, इसमें से आधी बी ले रहा 10% कम पे। तो 10,000 का आधा हो गया 5,000 में से और 10% कम कर लो तो 4,500। इसे ले रहा बी बाय बी कैपिटल 4,500। आगे देखिए, डेटर से रिलाइज होता है 19,000 इंक्लूडिंग बैड डेट्स रिकवर। इसमें कोई पुराना भी बैड डेट्स जो था वो रिकवर हो गया, तो इसे आप बता नहीं रखा कौन ले रहा, तो आप इसे बाय बैंक के नाम से इसकी एंट्री करेंगे। बाय बैंक ये लिख दिया आपने, डेटर 19,000। अब ये एडजस्टमेंट ध्यान से देखिए, डी वाली। क्रेडिटर एंड बीपी वर ड्यू ऑन एवरेज बेस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31st मार्च। क्रेडिटर और बीपी की पेमेंट 1 महीने बाद होनी थी, बट दे वर पेड इमीडिएटली। पर फर्म के बंद हो जाने की वजह से इनकी पेमेंट भी अभी करनी पड़ रही है, तो 6% डिस्काउंट पे करेंगे हम इनकी पेमेंट। तो देखिए, क्रेडिट में क्रेडिटर और बीपी कितने के थे, एक 30,000 के, एक 8,000 के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30,000 और 8,000 पे 6% डिस्काउंट निकालिए 1 मंथ का, क्योंकि 1 मंथ बाद करनी थी और अभी कर रहे हैं, इसलिए 1 मंथ का। तो एक का 150 आया, एक का 40 आया। तो आप जब पेमेंट करेंगे टू बैंक में क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर 30,000 के थे, इसमें से 150 डिस्काउंट माइनस कर दो, और बीपी हमारा कितने का है 8,000 का, इसमें से 40 रुपीज़ माइनस कर दीजिए, तो 7,960 की पेमेंट आपने कर दी। उसके बाद ई प्लांट से रिलाइज हुआ 25,000, बिल्डिंग से 40,000, गुडविल से 6,000 और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट से 4,500। ये सारी की सारी उठा के बाय बैंक में लिख दो, क्योंकि कुछ बता नहीं रखा किसी ने टेक ओवर नहीं करी, तो बैंक में जाएंगी। देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर ऑफ फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली। एक टाइपराइटर था जो पूरी तरीके से राइट ऑफ हो गया था, अब इसे 300 रुपीज़ मिल रहे हैं और इसको ले रहा है बी, तो इसे बाय बी कैपिटल के नाम से लिख दो। अनरिकॉर्डेड एसेट थी ये 300। तो ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गई होंगी। आगे और देखिए, एग्जाम्पल 13। इसकी जो एडजस्टमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और थोड़ी टफ भी है, और इसमें लगभग सभी एडजस्टमेंट आपकी कवर हो रही हैं। देखिए, ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर 8,000, डेटर 2 लाख एट 1,82,000। ए फर्नीचर लेता है 8,000 में और 2 लाख वाले डेटर 1,82,000 में, मतलब कि ऊपर से 2 लाख का हिसाब हो गया है। 2 लाख वाले डेटर को 182 में लिया है ए ने। तो देखो, बाय ए कैपिटल फर्नीचर 8,000 और डेटर 1,82,000। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर 60,000 टू बी पेड बाय हिम, और 60,000 के क्रेडिटर भी ए ने ही पे किए हैं, तो डेबिट में होगी पेमेंट टू ए कैपिटल के नाम से 60,000। B is take over all stock in trade 70,000 and sum of sundry assets 72,000 being 10% less than book value। B ने स्टॉक को ले लिया 70,000 में और कुछ असेट 72,000 में ली, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है, बाय बी कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड और सन्ड्री एसेट। ठीक है, 70,000 और 72,000। अब देखिए, सी पॉइंट जो है वो, यानी थर्ड पॉइंट जो बी पॉइंट से कनेक्ट है, ध्यान से देखो। सी इज टेक ओवर रिमेनिंग एसेट एट 90% ऑफ बुक वैल्यू लेस देन 1,000 डिस्काउंट। जो बाकी की एसेट है वो सी ने ली कितने में, बुक वैल्यू का 90% और उसके बाद और 1,000 रुपये कम करके।
तो देखो भाई, पहले तो जो इससे पहले पॉइंट में कह रखा था कि बी ने सन्ड्री एसेट 72,000 में ली और ये 10% कम थे बुक वैल्यू से, तो ये तो बाय बी के नाम से तो 72 ही निकाले आपने, परंतु इसकी 100% वैल्यू हमें इस पॉइंट के लिए निकालनी पड़ेगी, तीसरे पॉइंट के लिए। कैसे? 10% कम का मतलब है कि 90% है ये वैल्यू, तो जितने परसेंट है उससे डिवाइड करते हो, इनटू हमेशा 100% ही चाहिए होता है, यानी कि हमेशा इनटू 100 से ही होगा। तो यहाँ देखिए वर्किंग नोट में 72,000 अपॉन 90 इंटू 100, तो ये आ गया 80,000। इसका मतलब ये हुआ कि 80,000 की जो असेट थी वो 72,000 में बी ने ली थी, लेकिन ऊपर से जो असेट है 170 की, इसमें से 80 का हिसाब हो गया। अब कितनी बची? 170 में से 80 लेस करें तो 90। अब 90,000 का 90% निकाल लो, ये निकाल लिया 81,000, और उसमें से और 1,000 रुपये कम करने को बोल रखा है, कर दीजिए, तो 80,000 हो गए। ये ले लिया सी ने, बाय सी कैपिटल 80,000, ठीक है। और क्या कहा, आगे पढ़ते हैं। एंड डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट 300, जो लोन है उसमें 300 रुपये का इंटरेस्ट लगाकर ये भी सी ने ही दिया है, तो टू सी कैपिटल लोन कितने का था? 15,000 का, 300 इसमें और ऐड कर लीजिए, 15,300 की पेमेंट लोन की कर दी सी ने। एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन 2700 हैं, ये आपने टू बैंक में डाल दिए क्योंकि किसी ने नहीं लिए हैं। रिमेनिंग डेटर वर सोल्ड ए डेट कलेक्टिंग एजेंसी 50% ऑफ बुक वैल्यू, बाकी के जो डेटर थे वो 50% पे ही मिल पाए हैं। तो अब देखिए बाकी के डेटर बचे कितने। पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ था कि 2 लाख वाले डेटर 182 में लिए थे ए ने, तो भाई ऊपर से तो 2 लाख का हिसाब हुआ, तो 2,42,000 में से अगर आप 2 लाख हटा देते तो बचते कितने हैं बच्चों? 42,000। इसमें से आधे ही मिल पाए हैं, तो कितने मिले? 21,000। इनको आप बाय बैंक के नाम से लिख लीजिए। 40,000 का वर्कमैन कंपनसेशन पे करना पड़ा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो होता है वैसे वो कैपिटल अकाउंट में बांटने वाला आइटम होता है, लेकिन अगर उस पर पेमेंट दे रखी है, ध्यान से सुनिए, अगर उस पर पेमेंट दे रखी है तो रियलाइजेशन में आता है। अब जैसे यहाँ पे 30,000 दे रखा है अंदर वर्कमैन कंपनसेशन, अगर पेमेंट 30,000 से कम की होती तो जितनी पेमेंट होती उतना ही हम क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते और उतने की ही पेमेंट करते, लेकिन पेमेंट इस बैलेंस शीट वाले वर्कमैन कंपनसेशन के बराबर है या ज़्यादा है, तो हमें ये वर्कमैन कंपनसेशन पूरा ही रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और जितनी पेमेंट कह रखी है वो करनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 ट्रांसफ़र कर दिया, पेमेंट 40 की करनी है तो टू बैंक के नाम से 40,000 की पेमेंट कर दी, और अब कैपिटल अकाउंट में बांटने के लिए हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन नहीं बचा है तो हम वहाँ नहीं बांटेंगे। तो उम्मीद है बच्चों ये सारी एडजस्टमेंट आपको क्लियर हो गई होंगी, आप इसे प्रैक्टिस